हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका नोट सेट 4 2023 का रिजल्ट आ चुका है। सफल होने वाले विद्यार्थियों को मिशन आई की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सफल नहीं हो पाए, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उन स्टूडेंट्स को इस एग्जाम में जो उन्होंने गलती की है उस गलती से सीखना है कि आजकल एग्जाम का पैटर्न क्या है। उस सिलेबस जो नोट सेट का अभी प्रेजेंटली चल रहा है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, राइट वे देने के लिए मैं आपके लेकर आया हूँ 7 टिप्स। ये 7 टिप्स आपको फॉलो करने हैं आपकी आने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए, और उन चीज़ों से आपको सीखना है जो आप या तो नोट सेट 4 में या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में गलती करके आए हो। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ सीट बहुत कम होती है। आप नोट सेट राउंड 4 में देख लीजिए, 1 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और मात्र 2600 कैंडिडेट्स वो क्वालिफाइड हो पाए हैं। जितनी सीट थी उतने कैंडिडेट्स भी नहीं क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। इट मीन्स कि जो आज जो पुराना ट्रेंड था वहां से हटकर आपको जो न्यू ट्रेंड्स, जो न्यू एमसीक्यूज आ रहे हैं, या फिर यूं कहूँ कि सिलेबस का जो पैटर्न चेंज हुआ है नोट सेट का, उस पैटर्न के हिसाब से आपको आगे की प्रिपरेशन जारी रखनी पड़ेगी। तभी आप आने वाले नर्सिंग ऑफिसर या नोट सेट 5 में क्वालिफाइड हो पाओगे। ये 7 टिप्स के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात करूं मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन। देखिए, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक उसी तरह है, सपोज करिए कोई भी ट्रेवलर जो यात्रा कर रहा है, सपोज करो उसको अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में बाइक में से पेट्रोल होना बहुत जरूरी है। बिना पेट्रोल वो अपने जो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह आपको अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। और चीजें हो या ना हो, लेकिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं रहना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी स्टडी के प्रति। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो, 2 दिन स्किप कर रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो, 30 दिन स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं चलता। रेगुलर प्रिपरेशन करनी होती है, तभी आपके दिमाग में जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो अच्छे से रिकॉल हो पाएंगे। जब आप एग्जाम दे पाओगे तब और अच्छे से आप उसको लर्न कर पाओगे। ये बहुत ही वाइटल स्टेप है आपके प्रिपरेशन में, जो आपको अच्छे से रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद में बात करूँ कि आप में जो सेल्फ का आपका टाइम टेबल होना चाहिए और सिलेबस होना चाहिए। देखिए, खुद का टाइम टेबल और सिलेबस बहुत जरूरी है। आप किस सुबह ज्यादा स्टडी कर पाते हो, या शाम को, या लेट नाइट तक, या अर्ली मॉर्निंग पढ़ के। जरूरी नहीं आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ के ही स्टडी करो। आप खुद अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लो कि मैं शाम को या रात को या अर्ली मॉर्निंग, जो भी आपको टाइम टेबल लगे उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप स्टडी करो। एटलीस्ट 8 से 10 आवर तो निकालो। और ये देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कभी भी वो स्टडी करते हैं, आप पूछते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर्स को, हमें बहुत सारे स्टूडेंट। तीसरा, आपने टॉप रैंक किया है तो आपने कितने घंटे स्टडी करते थे। हावर्स मायने नहीं रखता, आपका रेगुलरिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मायने रखता है। ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा टिप्स आता है आपका बेस्ट स्टडी मटेरियल। देखिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी जो नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रेजेंटली जो नोट्स का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है जो आपका स्टडी मटेरियल चूज करना। आप कोई भी बुक्स ले लीजिए, हमारी लो या अदर किसी भी राइटर की लो, या और बाहर की कोई बुक्स लो, लेकिन आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसमें आपका बेसिक कंसेप्ट से लेकर स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स, यानी कि सिनेरियो बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड या एनालिटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें हो। ये बहुत जरूरी है। आप हमारी बुक्स जो हमने बना रखी है सबके लिए सेपरेट है, चाहे वो थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका, और क्वेश्चन आंसर के लिए जो मोल्ड पेपर, नॉन टेक के लिए जो मिशन नॉन टेक हो गई, इमेज बेस के लिए अलग बुकलेट है। तो ये पूरा कॉम्बो भी आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर या नोट सेट की एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रह सकता है। इसके बाद में चौथा टिप्स आता है आपका टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम को अगर आपको फाइट करना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या किसी अन्य इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन आपका रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करोगे तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, कोई कैसे आपको जो क्वेश्चन राइट आंसर चूज करना है, कैसे एलिमिनेट करना है जो रॉन्ग आंसर्स है, ये आप में एक तरह से लर्न करने का बहुत बेस्ट मेथड है टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके लिए हमने हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नोट सेट चैंपियन बना रखी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने डाले हुए हैं, जिसमें न सिर्फ बेसिक यूनिट वाइज, जिसमें आपको यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज रैपिड रिवीजन मेगा टेस्ट के साथ साथ 15 से 20 टेस्ट है जो आपको नोट सेट टाइप के, सिनेरियो बेस्ड एनालिटिक्स टाइप के, क्लिनिकल बेस्ड के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको 1500 से ज्यादा, यानी कि टोटल 80
80 टेस्ट है जिसमें आपको 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को विद रेशनल आपको सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो वो भी आप हमारी वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी नहीं करना चाहते, एटलीस्ट किसी की भी ज्वाइन करके रेगुलर आपको टेस्ट सी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आप लर्न कर रहे हो, शाम को सोते वक्त आजकल सब सोशल मीडिया चलाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा सब टाइम निकालते हैं, तो वो टाइम आपको सोशल मीडिया पर नहीं देके सोने से पहले या जो भी आपका शेड्यूल हो उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 1 से 2 टेस्ट डेली की प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कवर होगी, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे एलिमिनेट मेथड का यूज करते हुए आपको राइट आंसर चूज करना है, ये सब चीजें आएगी आपको टेस्ट सीरीज से, प्रैक्टिस 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 से। ये बहुत जरूरी हो जाती है। इसके बाद में 5वां टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स नोट सेट के हो, एम्स के हो, एएसआई डीएसएसबी आरआरबी पीजीआई जिपमर जितने भी इंस्टीट्यूट के पुराने पेपर वो आपको सोल्व करने हैं। आपको पता है नोट सेट 2023 में नोट सेट के पुराने पेपर से 30 से 40 50 क्वेश्चन तक रिपीट हुए हैं। आप जो बुक्स हमने जो पेपर नोट सेट के हमने हमारी मिशन ओल्ड पेपर बुक में डाल रखे थे उसमें से कम से 50 से 60 क्वेश्चन जो नोट सेट के पेपर से रिपीट हुए हैं। अब आप कहीं से भी नोट सेट क्वेश्चन पेपर लाइए। अब मोस्ट ऑफ जगह क्या होता है कि आपको पूरा पेपर नहीं मिल पाता है, 10 15 20 50 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आधे अधूरे। हमने जो नोट सेट के पेपर कलेक्ट किए हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई, 1 महीना पूरा एक पेपर को कलेक्ट करने में लगे हैं, जिसमें 150 स्टूडेंट्स के फीडबैक, उनको गूगल मीट पर लेना, उनके एक एक ऑप्शन लेना क्वेश्चन। मैं एक और बात और बता दूं आपको, नोट सेट के जितने पेपर है हमारे पास 5 के 6 पूरे पेपर है 2020 21 22 23 सबके सब पेपर विद 4 ऑप्शन है, विद आंसर विद रेशनल। तो आप पुराने पेपर भी सॉल्व करते रहें, उससे आपका एटलीस्ट 200 क्वेश्चन का पेपर होता है नोट सेट का, उनमें से आपके 100 क्वेश्चन तो आराम से पुराने पेपर में से बैठ जाएंगे। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपको पूछते हो कि सर नोट सेट के पुराने पेपर कहां मिलेंगे, आधे अधूरे मिलते, बताइए सर हमारे को जहां एक जगह पूरे पेपर मिल जाएंगे। इसके लिए आप मिशनरी नर्सिंग नोट्स का ऐप डाउनलोड करो, जिसमें आपको 1 बाय 1 पूरे पेपर मिल जाएंगे। सबसे प्रायोरिटी आपको होनी चाहिए नोट सेट क्वेश्चन पेपर, वो आप परचेज करो। मुश्किल से 10 15 20 50 रुपए उसकी प्राइस रख रखी है, वो इसलिए रख रखी है कि वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड बना रहे। फ्री के कंटेंट की मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल फैक्ट है कि फ्री के कंटेंट की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहां पर मुश्किल 150 रुपए रखते हैं, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको पूरे पेपर्स एक ही बुक में चाहिए तो आप हमारी मिशन ओल्ड पेपर बुक परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको 130 से ज्यादा पेपर मिलेंगे विद आंसर विद रेशनल, एक ही बुकलेट में। ये मेरे सामने रखी हुई है, इस बुक में आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे, जो आपके होम एड्रेस पर भी डिलीवर हो जाएगी, पूरे पेपर विद आंसर विद रेशनल। इसके बाद में आता है आपको एग्जाम के टाइम पर क्या होता है, मैं 7वां पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि स्किप द न्यू क्वेश्चंस। एग्जाम 200 क्वेश्चन का होता है, तो उसमें क्या होता है कि 15 20 क्वेश्चन 10 12 15 क्वेश्चन है जो बिल्कुल न्यू आते हैं, जो अपने कभी नहीं देखे हो। ऐसे क्वेश्चन को अपन को क्या करना होता है, स्किप करना होता है। अगर आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हो जो कभी आपने पढ़े नहीं है, आपके सर ने कभी पढ़ाए नहीं, उन क्वेश्चन में आपके नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे कि आपका क्वालिफाइड होना या मेरिट लिस्ट में आना बहुत दूर हो जाता है। तो आपको स्किप जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं उनको स्किप करना है। इसके लास्ट में आपको 7 लास्ट टिप्स बताने जा रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, सोशल मीडिया से बहुत आपको दूरी बनाकर रखनी है। आजकल आप फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा जो भी चलाते हो तो वहां रीलें फीलें पता नहीं क्या क्या आती रहती है, जिनकी वजह से आपको बहुत टाइम वेस्ट होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां आपका वेस्ट हो रहा है। तो इन चीजों से आपको दूरी बनाकर रखनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। तो ये 7 टिप्स जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है, डेफिनेटली आपको आपके आने वाले नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में है जो काफी मदद मिलेगी और आपका नाम है जो मेरिट लिस्ट में आएगा। और आपके लिए देखिए बता दूं 2023 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सपोज नोट सेट 2005 जो नोट सेट राउंड 5 है वो भी सितंबर में प्रपोज्ड है, शेड्यूल्ड है, बट मे भी शायद आगे पीछे हो सकता है, अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। लेकिन इसमें भी उतनी सीटें आने वाली है क्योंकि और भी नए नए एम्स खुल गए हैं। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर रखना है। ऐसा नहीं कि नोट सेट का एग्जाम हो गया तो अपन प्रिपरेशन करना स्टॉप कर दें, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर प्रिपरेशन रखनी है। इसके साथ साथ नोट सेट के साथ साथ अदर डिपार्टमेंट में भी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो ESIC हो, DSSB हो या फिर PGI जिपमर या KGMU हो, बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ 7 टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं आपके एग्जाम में। और इन सब के बाद में भी अगर आपका सपोज करिए कि किसी एग्जाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो एक कोट है विकास दिव्य कीर्ति सर का कि क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एक एग्जाम आया गया, फिर नया आया फिर गया,
तो उन चीज़ों से आपको सीखना है। जो गलतियां आपने पुराने पेपर में देते वक्त की है, वो गलतियां, वो जो मिस्टेक्स थी, वो वापस रिपीट नहीं करनी है, ताकि आने वाले एग्जाम में तो आपको जो आपका सिलेक्शन होए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सिंग। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशनाई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोट सेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट सेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।